हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्रेड मिनाटी चैनल में। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हो। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है, ये हमारा होगा कल के लिए, जो कि है 1 तारीख, 1 अक्टूबर। हाँ राइट, ठीक है, ये 1 अक्टूबर के लिए हम देखते हैं। आज 30 सितंबर थी, आज एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी। तो आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूवमेंट तो नहीं आया, कोई भी ऐसे आपको हीरो जीरो ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, बट स्टिल आज भी हम कंसोलिडेट किए। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि हमारे जो कल के हमारे बताए हुए लेवल्स थे उस पर आज कैसा रिएक्ट किया निफ्टी, और अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के लिए। ठीक है, कल है 1 अक्टूबर। ठीक है, कल से नया मंथ स्टार्ट। चलिए देखते हैं, हम वही करेंगे टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है, हम डेली से स्टार्ट करके आपको 5 मिनट्स तक हम आप एक बार बता देते हैं कि कैसे कैसे लेवल्स हैं, आप जैसे कि हम हमेशा इधर करते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है, तो ये देखो, ये है डेली का चार्ट। ठीक है, डेली को मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ। तो ये देखो, ये एक चैनल में मूव कर रहा था, जैसा कि टॉप डाउन में मैंने समझाया आपको कि ट्रेंड हमेशा एक मूव में होता है, मतलब मूवमेंट होती है उसकी। अगर वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में ना, हायर हाइज एंड हायर लोज एंड लोअर हाइज। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहली बार ये एक हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद से हमारा मोमेंटम चेंज हुआ, हम अप ट्रेंड में आए। देन हम यहाँ पे भी चैनल में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, एक ये डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे देखो, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये चैनल तक नहीं पहुंचा, बट यहाँ से भी रिजेक्ट होकर अभी ये एक नीचे की यहाँ पे भी एक लाइन है। तो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है। यहाँ पे देखते हैं, अगर प्राइस आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेगा। अभी इस चैनल से ये ब्रेकआउट तो नहीं कहेंगे इसे, हम एक फेकआउट ही कहेंगे। यहाँ पे बाहर मूव कर सकता है, देन अगेन इस चैनल में मूव क्रॉस करेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि ये अभी भी हम हायर हाइज और हायर लोज ही बना रहे हैं, तो अभी ये एक रिट्रेसमेंट है, पुल बैक है। ठीक है, ये रिवर्सल नहीं है। ठीक है, ये वो डेली से अब हम 1 आवर देखते हैं। 4 आवर ज़्यादा अच्छा होगा नहीं निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे हमारे सिर्फ 6 आवर्स की ट्रेडिंग होती है। तो उसके लिए आप डेली से 1 आवर को चेक करेंगे। ठीक है, तो ये अब हम देखते हैं डेली पे, ये सॉरी 1 आवर पे। 1 आवर पे देखो, ये लेवल्स हैं, ये अच्छा सॉरी इसका टाइम जोन अलग है। ठीक है, ये 9:15 की मैंने डेली की ओपनिंग्स मार्क की है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये हमारी आज की ट्रेडिंग है। तो देखो, अभी भी हम एक जोन में ही है। देखो यहाँ पे अभी भी हम, अगर आप देखोगे, ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से देखो ये है, और एक है ये। ठीक है, तो ये देखो, अभी भी यहाँ पे भाई एक डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप पैटर्न बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी पूरी लिक्विडिटी यहाँ पे गैदर होती जा रही है। प्राइस अगर यहाँ थोड़ा सा और देखते हैं कितना मूव आता है। यहाँ से देखो, अभी भी एक बेरिश में ही है, अभी भी कोई भी एक शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक नहीं हुआ। जब तक हाई ब्रेक नहीं होता, जैसे देखो ये एक शॉर्ट टर्म हाई है। ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म हाई है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम अभी हमारा जो ट्रेंड है वो भी चेंज नहीं होता। ठीक है, ये हमारा वो 1 आवर पे। ठीक है, अगर आप इंट्राडे हो तो अब आपको मैं लो टाइम फ्रेम्स भी बताता हूँ कि आप कैसे वहाँ पे अपने लेवल्स मार्क करके ट्रेड एंट्री एग्जिट कर सकते हो। ये है 15 मिनट का। 15 मिनट में आज का आप देखोगे, ये मैंने कल के आपको बताए थे, है ना। देखो, मैं हम ट्रेड्स एनालिसिस करते हैं, तो मैं आप चाहता हूँ कि आप खुद से करो। ठीक है, ये जैसे कल की ट्रेडिंग का दिन था। ठीक है, तो ये मैंने आपको कल बताया वीडियो में कि आप कैसे इसको कर सकते थे। अब देखो, ये आज की है। अब आप खुद करो, और फिर आप इस वीडियो में आके चेक करो कि हाँ, क्या आपने भी उसी तरह से एनालाइज किया चार्ट को, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, यहाँ से ये आज 9:15 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम अभी यहाँ पे हमारा कोई डायरेक्शन था नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक शॉर्ट टर्म आया था, उसको भी ब्रेक नहीं किया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अभी कोई भी बायस नहीं था, मतलब ना हम बेरिश थे ना हम बुलिश थे। ठीक है, देखो जैसे, लेकिन अब ये देखो, यहाँ पे कल का एक शॉर्ट टर्म लो था। ठीक है, यहाँ पे भी एक शॉर्ट टर्म, हाँ शॉर्ट टर्म लो है। ठीक है, प्राइस ने ब्रेक किया, प्राइस क्या इसके नीचे वहाँ पे परसिस्ट किया, मतलब क्या वहाँ पे रुका नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक इसने क्या किया, इसको हम कहते हैं स्टॉप हंट। ठीक है, आप सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझोगे कि यहाँ पे से देखो, यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा। ठीक है, तो वो यहाँ उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो क्या होता है कि कभी कभी यहाँ जब भी कोई मेजर मूव आने वाला होता है तो उसके पहले स्टॉप हंट होता ज़रूर है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जितने ने बाय किया, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे प्राइस गया, सबके स्टॉप लॉस हिट हुए, यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी आई, और फिर यहाँ से बाकी जो हमारा, जैसे आप अगर आप जानते हो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, वो इसी पे बेसिस होते हैं कि जो लिक्विडिटी यहाँ पे होती है, यहाँ पे उनको स्टॉप आउट करके फिर वो लिक्विडिटी स्मार्ट मनी बाय करता है। फिर उसके बाद कोई भी ट्रेंड चेंज होता है उसके पहले स्टॉप हंट होता है। ठीक है, ये आप कैसे पहचानोगे स्टॉप हंट है, या ये आप ये भी कह सकते थे कि ये शॉर्ट टर्म लो है, ये ब्रेक हुआ, तो हम क्या ये रिवर्सल है? नहीं। देखो, जब भी शॉर्ट टर्म हाई लो ब्रेक होना, तो उसके लिए पूरी बॉडी क्लोज होनी चाहिए। देखो, यहाँ पे सिर्फ एक विक है। ठीक है, ये यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो, इसके यहाँ पे आई सिर्फ विक थी, और फिर देखो पूरा ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई। ठीक है, तो ये ब्रेक नहीं था शॉर्ट टर्म लो। यहाँ पे हम अभी ट्रेंड हमारा चेंज नहीं हुआ है, मतलब यहाँ से हम ये नहीं कह सकते थे कि यहाँ से अभी भी हम और बेरिश हैं, क्योंकि इसके नीचे बॉडी की क्लोजिंग आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई। ठीक है, इसी तरह आप देखो, यहाँ पे आज कुछ ज़्यादा मूवमेंट तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, यहाँ पे ये जो शॉर्ट टर्म हाई है, शॉर्ट टर्म लो है, स्विंग लो। ठीक है, यहाँ पे आया, फिर देखो फिर एक ही स्विंग आया था। ठीक है, स्विंग आया, यहाँ पे ब्रेक हुआ। ये आपको लग रहा है कि ये बहुत छोटे मूव से, ये 15 मिनट पे, अगर आप 1 मिनट पे देखोगे ना, तो इस पर आप बहुत अच्छे स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, ट्रेडिंग अगर आप पुट्स एंड कॉल्स में करते हो ना, तो आप इसमें बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो इंट्राडे, मतलब 1 मिनट के लिए। बट आपको पहले आप क्या करो, देखो, जब भी आप नया दिन स्टार्ट करो ना ट्रेडिंग में, क्या करो, पहले प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मार्क कर लो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, 1 आवर पे आओ। 1 आवर पे जो भी आपको स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज दिख रहे हैं उनको मार्क कर लो। 1 आवर के बाद आप 15 मिनट पे आओ। ठीक है, हाँ देखो, ठीक है, 15 मिनट पे आओ। अब 15 मिनट पे आने के बाद देखो, जो भी स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज, जैसे अब देखो ये वाला था। ठीक है, ये वाला ये स्विंग हाई था। ठीक है, अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई अब क्या हम क्या जानते हैं टॉप डाउन से, कि जैसे एक स्विंग हाई ब्रेक होता है तो हम समझते हैं वहाँ ट्रेंड चेंज हो गया। बट क्या इसके ऊपर कैंडल क्लोज की नहीं थी, तो सिर्फ विक है। हम ये क्या था, ये स्टॉप हंट था, मतलब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस थे उनकी हंटिंग की गई, और यहाँ से वापस से ये
डाउन ट्रेंड मतलब इसी तरफ, यहाँ अप ट्रेंड नहीं हुआ, ये अभी भी कंटिन्यूएशन है, सिर्फ एक स्टॉप एंड हुआ है यहाँ पे। तो आप यही चीज़ अगर आप इसको जाओगे ना, अगर आप 1 मिनट पे देखोगे तो वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ ये जो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे जो एक विक बनी है वो सिर्फ एक स्टॉप एंड था, वो एक रिवर्सल था। तो आप ऐसे देखो यहाँ पे स्टॉप स्विंग हाई स्विंग लोज मार्क कर लो, उसके बाद देखो कि क्या वहाँ क्लोजिंग आ रही है तो आप फिर उसी डायरेक्शन में ट्रेड लो। अगर क्लोजिंग नहीं आ रही है, सिर्फ विक आ रही है, तो समझ जो स्टॉप एंड है, यहाँ से आप एंटर करके जो अपोजिट डायरेक्शन, सपोज आप यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है, इस विक की स्टॉप एंड हुई, उसके बाद आप टारगेट क्या करोगे, नेक्स्ट अगला स्विंग आए, ये देखो स्विंग आई, ये आपका टारगेट बनता है, ठीक है, यहाँ तक आप टारगेट करते हैं। ये देखो यहाँ पे अच्छा आपका ये अच्छा एक मूव है, 15 मिनट में छोटा लग रहा है पर 1 मिनट में बहुत अच्छा मूव होता है आपका, अगर इसमें स्कैल्प करते हो। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे जितने भी स्विंग है स्विंग उसको मार्क करो, उसके बाद देखो कि क्या वो क्लोज हो रही है नहीं हो रही है, तो मतलब वो विक है, वो स्टॉप एंड है, स्टॉप एंड के बाद आप वहाँ से एंटर करो, जो भी लो बने इसको स्टॉप ला सकते हो, उसके बाद अगला स्विंग हाई को मार्क करो, टारगेट करो। ठीक है, सेम एनालॉजी आप स्विंग हाई स्विंग दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये 15 मिनट को 5 मिनट में भी एक बार देख लेते हैं। ये देखो जैसे मैंने बताया था, देखो यहाँ पे ये स्विंग लो, यहाँ पे देखो ये कैंडल जैसी क्लोज की, लेकिन उसके बाद तुरंत ही यहाँ पे चली गई, तो ये एक मेजर लो था। ठीक है, ये 15 मिनट का लो था, तो आपको उस टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा कि ये क्या वहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही है कि नहीं। देखो ये तो 5 मिनट का है, 5 मिनट में यहाँ पे आपका बॉडी क्लोज हुई, बट देखो नेक्स्ट कैंडल तुरंत ही उस बॉडी को पूरा डिसरेस्पेक्ट कर दी, मतलब ये जो जितनी भी सेलिंग आई वापस से वहाँ से पूरी बाइंग आ गई, तो ये यहाँ पे एक स्टॉप एंड था, यहाँ पे ये कोई कंटिन्यूशन नहीं था, ये बेरिश मतलब ये डाउन ट्रेंड। ठीक है, सेम आप देखो यहाँ पे 5 मिनट में भी ये यहाँ पे गया, इसका स्टॉप एंड हुआ, फिर उसके बाद वापस से इसका रिवर्सल हो गया। ठीक है, ये कंटिन्यूशन नहीं हुआ यहाँ पे, है ना, जो शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक हुआ वो एक कंटिन्यूशन नहीं था, वहाँ पे रिवर्सल था, क्योंकि ये विक है। ठीक है, इसी तरह आप देखो यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे आज तो पूरा कंसोलिडेट ही किया हूँ, और अगर आप कुछ लेवल्स देखोगे तो 1 आवर पे देखना पड़ेगा, 5 मिनट पे तो आपको समझ नहीं आएंगे, 1 आवर पे आप देखो, ये देखो ये जो मैंने आपको बताया था, हाँ देखो अभी भी ये टारगेट्स काम कर रहे हैं, ये अभी भी आप इनको ये पोटेंशियल टारगेट्स हैं। ठीक है, देखो ये 1 आवर पे ये स्विंग लोज है। ठीक है, जैसे ही आप देखो यहाँ पे कि कोई स्विंग हाई है, ठीक है, स्विंग हाई के ऊपर गया, विक बनी, क्लोज नहीं है हुआ बॉडी, समझ जाओ आपकी वो एंट्री है, एंट्री करके आप क्या टारगेट करोगे, स्विंग लो को। ठीक है, वो हमारा ट्रेंड कंटिन्यूशन है। रिवर्सल कब होगा, जब उस स्विंग हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर देगी। ठीक है, समझ में, आप अपने चार्ट्स पे देखना, आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, ये देखो 1 आवर का चार्ट बहुत अच्छा है इंट्राडे के लिए। आप ये अपने स्विंग लोज मार्क करो, जैसे देखो ये मैंने अपने स्विंग लोज मार्क किए हैं, यहाँ पे आप अपने यहाँ पे जो इंट्राडे स्विंग लोज हैं स्विंग हाइज उनको मार्क करो, फिर उसके बाद देखो कि क्या वहाँ विक बन रही है, बॉडी क्लोज हो रही है, देन अकॉर्डिंग आप उसके बाद डायरेक्शन लो, और जैसे जितनी जो भी आपकी विक होगी, जैसे ये यहाँ पे है, उसको आप स्टॉप लो करके अगला स्विंग हाई स्विंग को टारगेट करोगे। ठीक है, ये देखो ये हमने यहाँ पे मैंने समझाया था, ये आप देख लेना, एक टॉप डाउन एनालिसिस का वीडियो, उसमें अच्छे समझाया है कि ये कैसे हम ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, इंट्राडे के लिए। ठीक है, ये निफ्टी का जल्दी से हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, ये बैंक निफ्टी। ठीक है, चलो डी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपन टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, देखो अभी बैंक निफ्टी भी यहीं पे मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि ये इस चैनल ये ब्रेकआउट है। ठीक है, ये यहाँ से ब्रेकआउट है, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग ये चेंज ट्रेंड लिखा है ना, मैंने यहाँ पे एक स्विंग हाई को ब्रेक किया, पूरी तरह से ब्रेक किया। अभी यहाँ क्या है, ये पुल बैक है। ठीक है, रिट्रेसमेंट, यहाँ से आप फिर से मेजर करोगे, देखो यहाँ से यहाँ तक फिर से ये देखो 0.5 0.75 यहाँ पे 0.618 है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ अभी तक रिट्रेसमेंट है, मतलब एक पुल बैक है। हम देखते हैं या तो ये चैनल के अपर एंड को रिटेस्ट करके वापस से ऊपर जाएगा, या हो सकता है ये सपोर्ट जोन पे यहाँ पे जो है वहाँ तक आ सकता है। ठीक है, वहाँ से सपोर्ट लेके फिर से वापस ये इस नेक्स्ट हमारा जो स्विंग लो है इसको टारगेट करेगा। ठीक है, ये वो डेली का 1 आवर पे देख लेते हैं, 1 आवर पे क्या है, 1 आवर पे ये देखो 1 आवर पे भी मैंने ये लेवल्स मार्क किए हैं, अगर आप चाहो तो इसको देख लो, मार्क कर लो, आपके लिए भी ईजी होगा। ठीक है, ये 15 मिनट, ये देखो ये आज की ट्रेडिंग कितने बजे से स्टार्ट है, 7 से ये कल। ठीक है, देखो यहाँ पे मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो टारगेट्स मैंने बताया थी, देखो ये टारगेट है, ये नेक्स्ट टारगेट है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं है, ये गैप है। ठीक है, ये गैप आप गैप डाउन ओपनिंग होती है ना, जिसके लिए काम उससे होता है ये, क्योंकि ये 15 ये 915 है ना, तो ये गैप अप ओपनिंग हुई, तो ये प्राइस क्या करता है, हमेशा गैप्स को क्लोज करता है। ठीक है, तो ये गैप एक यहाँ पे क्लोज हो गया कि नहीं, हाँ हो गया, गैप क्लोज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट हमारे टारगेट्स ये हैं, अगर यहाँ पे अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है डाउन ट्रेंड तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी देखो ये 1 आवर का, अब क्या जैसे मैंने बताया, आप डेली जब स्टार्ट करो, आप प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, और एक ओपनिंग जो हमारे आज की जो आज कहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसके बाद आप 1 आवर पे स्विंग हाई स्विंग लोज मार्क करो। देखो यहाँ पे एक स्विंग लो था, यहाँ पे ये देखो ये स्विंग लो था। अब आप हो सकता है यहाँ पे है ना, आप कंफर्म आपको लगे कि हाँ ये शायद स्विंग यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, ये रिवर्सल नहीं है, देखो यहाँ से इसका ये स्टॉप एंड करके रिवर्सल हुआ है, तो अब ऐसे केस में आपको 1 आवर तो उनके लिए जो थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आपने एंट्री ली भी होती तो आप यहाँ पे होल्ड करना होता, बट आप इंट्राडे हो तो आपके लिए 5 मिनट एंड 1 मिनट है ना, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप लोगे। अब यहाँ पे देखो ये कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं था, जैसे ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई। ठीक है, ये हम एक हो सकता था, हम एक्सपेक्ट करते कि यहाँ पे क्या पता ये डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ पे विक नहीं बनी, बट नेक्स्ट कैंडल देखो पूरी रिजेक्ट कर दी। तो ये वही है कि अगर आप हाई टाइम फ्रेम पे हो तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ प्राइस सच में यहाँ से अगर यहाँ पे ब्रेक होता है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है, ये जो इसकी नीचे क्लोजिंग आई है, तो प्राइस थोड़ा सा रिटेस्ट करता है, वापस ब्रेक करता है, ये पूरा ऐसे नहीं जाता। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, देखो एग्जैक्ट रिवर्सल्स तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, उसके लिए हमें पेशेंस चाहिए, और हमें थोड़ा लेवल्स अपने देखते रहने कि हाँ कहाँ पे प्राइस रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये 1 आवर होगा, 15 मिनट का देख लेते हैं, ये 15 मिनट का, ये देखो ये आज की ट्रेडिंग है। फिर यहाँ पे देखो ये स्विंग आया था, ब्रेक किया ऊपर, यहाँ पे ये तो गैप अप ओपनिंग हुई थी, फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे इसके ऊपर गया, विक बनी, और फिर उसके बाद वापस से यहाँ पे रिवर्सल हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखो क्लोज किया बॉडी, लेकिन यहाँ पे ऐसा अगर क्लोज करता तो यहाँ पे वापस रिटेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए था, बट यहाँ पे ये रिवर्सल था। ठीक है, स्टॉप था। फिर उसी तरह यहाँ से देखो यहाँ पे अगर आप मैंने ये
ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी मतलब आज कंसोलिडेशन ही था, कुछ खास अच्छे आज लेवल्स नहीं थे, तो या 1 मिनट पे स्कैल्पिंग कर सकते थे, बट अदरवाइज 5 मिनट 15 मिनट पे भी हमारे पास कुछ अच्छे लेवल्स नहीं थे। ठीक है, 1 आवर पे आप देख सकते हो, ये देखो ये मैंने मार्क किए हैं टारगेट्स, आप इनको टारगेट्स अपने मार्क कर लो, है ना, उस हिसाब से अकॉर्डिंगली। देखो ये टारगेट था, फिर उसके बाद अभी हमारे पास नेक्स्ट टारगेट ये यहाँ पे गैप अप है ही, तो इसको शायद आज क्लोज कर दिया मार्केट ने, फिर उसके बाद देन अकॉर्डिंगली ये वाले टारगेट्स हैं। ठीक है, तो आप इसको आप नेक्स्ट अब टारगेट करके अकॉर्डिंगली आप देखते रहना कि आप, जैसे मैंने ट्रेंड समझाया, टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करना है कि जो लोअर लोज, लोअर हाइज, हायर लोज। ठीक है, जैसे ब्रेक हो, ब्रेक करने के बाद आप ब्रेक होते ही तो एंट्री बिल्कुल नहीं लोगे, आप कब लोगे जब रिटेस्ट करेगा प्राइस उसको। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एक स्विंग लो था, यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ये वापस आया, थोड़ा सा रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद एंट्री लेना है हमेशा, कभी भी ब्रेकआउट पे नहीं देना है। ठीक है, ये देखो ये 1 आवर के हैं, ये 1 आवर के कुछ लेवल्स हैं, आप इसको मार्क कर लो, ये आपके पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं। टारगेट्स का जब आपका ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, अभी देखो यहाँ पे एक ही स्विंग आया था, इसके ऊपर ब्रेक किया है, अभी यहाँ पे इस पर थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, अभी यहाँ से पूरी तरह से मतलब ये रिटेस्ट किया है इस स्विंग हाई पे, मतलब ये रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट बना, सपोर्ट पे भी थोड़ा सा ले रहा है यहाँ पे सपोर्ट। देखते हैं कि यहाँ पे अगर प्राइस यहाँ पे स्टेबल रहता है या नहीं, अदरवाइज ब्रेक हुआ तो फिर आपके पास ये टारगेट्स तो हैं। ठीक है, ये वो बैक निफ्टी एनालिसिस। अब हम देख लेते हैं कुछ डेटा कि आज हमारा क्या डेटा था। आज मैंने बताया आज 30 सितंबर थी, आज एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी। तो आज देखो ओपन इंटरेस्ट हो रही है, अगर आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी देखो सारे खत्म हो गए, मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हो गए, तो ऑब्वियसली बात है। ठीक है, सारे ओपन इंटरेस्ट। आप देखो यहाँ पे 7 अक्टूबर का अगर आप देखोगे, 7 अक्टूबर में देखो अभी भी रेजिस्टेंस है, मतलब ये जो रेड है ना, मतलब ये कॉल हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉल सेलिंग्स हैं, कॉल सेल कर रखे हैं, तो यहाँ पे अभी भी हम बेरिश हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ये 25,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, ये पुट भी इंक्रीज़ हुई है बट उतनी ज़्यादा नहीं हुई है। ठीक है, हम जल्दी से कुछ डेटा देख लेते हैं, FII डेटा। इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे रीड करते हैं, FII डेटा, ऑप्शन चेन और ये ऑप्शन OI डेटा कैसे रीड करते हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर देना। हम एक फीचर्स एंड ऑप्शंस पे एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम डिटेल में पूरा समझाएंगे कि ये ऑप्शन चेन क्या होती है, उसमें सारे ग्रीक्स क्या होते हैं, ऑप्शन OI क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, कॉल स्पोर्ट्स सब कुछ। ठीक है, तो हम एक सीरीज़ में एक सीरीज़ होगी, छोटी छोटी वीडियो होंगी 10-10 मिनट की, तो आपके लिए ईजी हो समझना। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे आज काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। ठीक है, पुट राइटिंग भी हुई है, पर नेट हम बोलिश है क्योंकि पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है। ठीक है, जब हम बोलिश होते हैं तो पुट राइट करते हैं, पुट सेल करते हैं, और जब हम बेरिश होते हैं तो कॉल सेल करते हैं। ठीक है, ये है इंडेक्स फीचर्स। देखो इंडेक्स फीचर्स में आज काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट किए हैं FIs ने। ठीक है, ये FIs का डेटा है ना, तो ये अभी आज हम बेरिश ही हैं। अभी देखो OI सबसे कॉल का बहुत ज़्यादा है, देखो जो देख रहे हैं कॉल OI ग्रीन वाला ये कॉल का है, रेड वाला पुट का है। ठीक है, अभी शायद पुट का ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ओपन इंटरेस्ट पुट का ज़्यादा है। ठीक है, पुट साइड में इससे आपका वो नहीं समझ में आएगा कि क्या ट्रेंड है, ये सिर्फ OI है। आप इसको देखो कि आज क्या हुआ है, आज FIs ने क्या किया है, आज ज़्यादा पुट सेल की है, कॉल सेल की है, तो आज ज़्यादा पुट सेल की है, मतलब हम नेट बुलिश है। ठीक है, यहाँ पर भी वही पता चल रहा है। फिर ये OI है इंडेक्स का, तो ये यहाँ पे आज काफ़ी शॉर्ट्स ऐड किए हैं आज FIs ने। ठीक है, ये जो टोटल था उसमें ऐड किया, मतलब अभी हम यहाँ फ्यूचर्स में हम बेरिश हैं, बट हम यहाँ पे जो ऑप्शंस का डेटा उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा बुलिश है। अभी अब कोई ट्रेंड डायरेक्शन आप देखें आपने चार्ट में भी, हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, कोई ऐसा क्लियर ट्रेंड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे FIs ने आज सेलिंग की है 2300 करोड़ की। ठीक है, आज का ये 30 सितंबर। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा एनालिसिस। तो अब हमारा प्रोडिक्शन क्या कहता है कि अभी भी हम बेरिश ही हैं, तो आप बाय साइड तो अभी अवॉइड करो। ठीक है, अभी आप सेल के ही ट्रेड्स देखो, और ट्रेड्स कब देखो जब आपकी जो कन्फर्मेशन है, मतलब कोई अगर स्विंग हाई स्विंग लो ब्रेक हो रहा है, उसके बाद अगर उसको देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखो एक स्विंग हाई है, स्विंग लो है सॉरी। ठीक है, यहाँ पे भी है। ठीक है, काफ़ी लिक्विडिटी यहाँ पे, तो जैसे ही स्विंग लो को अगर प्राइस ब्रेक करता है, उसके बाद प्राइस आएगा रिटेस्ट करने के बाद आप अगले स्विंग लो को टारगेट करोगे। ठीक है, ये आप इसको टारगेट करो, आप फिर उसके बाद इसको टारगेट कर सकते हो, है ना, इस तरह से आपको एंट्री लेनी है और अपने टारगेट सेट करना है। ठीक है, हमेशा। ठीक है, तो शायद वीडियो बहुत लंबी होगी। ठीक है, तो ये था हमारा एनालिसिस, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।